हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आज हम फिर से वापस आए हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पावर क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, आइए हम उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें और अच्छे से जान सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। विच मीन्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 मिनट्स के लिए 10 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करना है तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। हमने करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, टाइम है 5 मिनट्स जिसको हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड। देन हमने अमाउंट ऑफ चार्ज को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज इक्वल टू द Q इक्वल टू आई टी। देन हम इस फॉर्मूले में I की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी। देन हमें अमाउंट ऑफ चार्ज की जो वैल्यू मिली वो मिली 3000 कूलम। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और 4 कूलम का चार्ज में फ्लो कर रहा है। तो हमें उस 4 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से हमने पढ़ा है। इसी फॉर्मूले से हम W की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? W इक्वल टू द V इंटू क्यू। फिर सिंपली हमने V की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी। वर्क डन कितना मिला हमें? 48 जूल। आई होप यू ऑल गॉट इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the resistance of 1 kilometer long copper wire of radius 1 millimeter. Given that the resistivity of copper wire is 1.72 into 10 to the power minus 8 ohm meter. एक 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है और क्या दिया है हमें कि उस कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है? उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का या कंडक्टर का किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर एंड तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल या जिस मटेरियल से वायर बना है। तो इन तीनों फैक्टर्स को हमने कंबाइन किया था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था रेजिस्टेंस फाइंड करने का, विच इज इक्वल टू द R इक्वल टू रो L बाई ए। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमने ए है क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हमने फाइंड किया, वो आ गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम। देन हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इसी फॉर्मूले की मदद से। हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो आ गई 5.5 ओम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 8 ओम एंड R3 इक्वल टू 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। Find the value of current in the circuit and the voltage drop across each resistor. 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास जो कि सीरीज में कंबाइंड है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे होल सर्किट के अक्रॉस वो 4 वोल्ट है। हमें फाइंड क्या करना है? पूरे करंट की वैल्यू पूरे होल सर्किट के लिए और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। हमने पढ़ा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है हर रेजिस्टेंस के लिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होता है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होता है। तो हम इसे और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों रेजिस्टेंस का बेसिकली हम जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास है उनका सम कर देते हैं। बेसिकली हम यहाँ भी यही करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 25 ओम। देन करंट की वैल्यू हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। देन उसी लॉ के हेल्प से हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल टू द 0.16 ओम। ना हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू द I इंटू R1 विच इज इक्वल टू द 0.8 वोल्ट। देन V2 अक्रॉस R2 विच इज इक्वल टू द I इंटू R2 विच इज इक्वल टू 1.28 वोल्ट। Then V3 across R3 is equal to the 1.92 volt. Now let's see the next question. 3 resistances are joined in parallel. A current of 7.5 ampere flows due to 30 volt battery.
If two resistors have resistance of 10 ampere and 10 ohm and 12 ohm, find out the third. Also find the current passing through each resistance. हमारे पास दिया क्या गया है कि एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है। 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 10 ओम एंड 12 ओम। तीसरा हमें फाइंड करना है जो कि अननोन है। और जो होल वोल्टेज है पूरे सर्किट का वो 30 वोल्ट है। और जो होल करंट दी गई है पूरे सर्किट के अक्रॉस वो 7.5 एम्पियर दी गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, R3 की वैल्यू और जो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। हमने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पूरे सर्किट के लिए सेम होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में और जो करंट की वैल्यू तीनों दी हमें टोटल सर्किट के लिए दी गई है वो है 7.5 एम्पियर और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 30 वोल्ट। अब ओम्स लॉ की मदद से हमारे पास अगर टोटल रेजिस्टेंस हम निकालना चाहें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ गिवन बाय V बाई I। देन जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला पूरे सर्किट का वो 4 ओम मिला। अब हमें एक चीज़ और पता है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। 1 by R equivalent is equal to the 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by 3 and so on। सो अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है पहले ही ओम्स लॉ की मदद से जो कि हमारा 4 ओम है। अब इसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को रख के हम R3 की वैल्यू निकालेंगे। सो 1 by 10 plus 1 by 12 plus 1 by R3 is equal to the 1 by 4। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो लगा लिए। तो यहाँ से हमें जो R3 की वैल्यू आ गई वो हमें मिल गई 15 ओम। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे इसको, I1 इक्वल टू द V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3। और हमें करंट की वैल्यू मिली, वो मिली 3.0 एम्पियर, 2.5 एम्पियर एंड 2.0 एम्पियर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट शोन बिलो। हमें एक सर्किट दी गई है जिसमें कि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है 30 ओम और जो पूरा टोटल पोटेंशियल है सर्किट के अक्रॉस है 2 वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है पूरे होल सर्किट के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो हमें सर्किट दी गई थी अगर हम उस सर्किट को रीड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा भी रीड्रॉ कर सकते हैं। हमने किया कुछ नहीं है, बस 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ले लिया है और एक को उसके अक्रॉस पैरेलली ज्वाइन कर दिया गया है। ये क्यों किया हमने, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है और सिंपलर हो जाए और हमारे लिए और इजी हो जाए सॉल्व करना। तो अब हमारे पास R1 और R2 जो है वो हमारे पास सीरीज में है। हमने इसको सीरीज में रख के R डैश की वैल्यू निकाल ली, इनके लिए जो कि इक्विवेलेंट था वो है 60 ओम। अब R डैश और R3 जो आपस में पैरेलल हैं। अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम कैसे R इक्विवेलेंट निकाला जाता है, सो वो भी हमने निकाल लिया और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 ओम। अब हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है 2 वोल्ट। तो हम करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ विच इज इक्वल टू द V इक्वल टू IR। हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं V बाई R। सो बेसिकली करंट की वैल्यू कितनी आई, 0.1 एम्पियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका की पावर है 100 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। सो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें पता है पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। सो हम यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, R इक्वल टू द V स्क्वायर बाई P। अब यहाँ से जो हमारी R की वैल्यू आई वो आगे हमें 40 और 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और करंट उसमें है 0.5 एम्पियर की। हमें पावर निकालना है उस इलेक्ट्रिक बल्ब का।
हमें पता है कि अगर हम पावर को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू वी आई, सिंपल। तो बस हमें यही रूल लगाना है और यहाँ से पावर की वैल्यू आ गई 110 वोल्ट। था ये कितना इजी था। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 44 ओम, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करता है। अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 44 ओम है तो वो 5 मिनट्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगेन हम इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमने जूल्स का हीटिंग लॉ पढ़ा था उससे हमने एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले पढ़ा था, एक H इक्वल टू द आई स्क्वायर आर टी और एक हमने पढ़ा था H इक्वल टू द वी आई टी। तो यहाँ पे हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यूज़ करेंगे। हमारे पास I की वैल्यू है, R की वैल्यू है और T की वैल्यू है। यहाँ पे जो टाइम है ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स में है, पहले हम उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में हमने सारी वैल्यूज़ रख दी और जो एनर्जी की वैल्यू आई कितनी आई, 3,30,000 जूल, सॉरी 3,30,000 जूल। So let's move toward the next question. In a house, 3 lamps of 100 watt, 60 watt and 40 watt are kept on for 25 hours. How many units of energy will be consumed? एक घर है जिसमें कि 3 लैम्प्स हैं, 100 वाट के, 60 वाट के और 40 वाट के। इन तीनों लैम्प्स को 25 आवर्स के लिए ऑन रखा गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले हम टोटल पावर इन लैम्प्स का निकाल लेंगे कि अगर ये 25 आवर्स तक ऑन रहेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेंगे। तो टोटल पावर है इनका 200 वाट। अब हमने जो जूल्स का हीटिंग इक्वेशन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, H इक्वल टू वी आई टी एंड H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे हम H इक्वल टू वी आई टी यूज़ करेंगे। अब हमने वी आई क्यों यूज़ किया ये सारी सी बात है, डाउट उठेगा कि वी आई क्यों यूज़ किया। वी आई एक्चुअली है क्या, हमने पढ़ा था कि पावर को हम वोल्टेज और करंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। सो बेसिकली हमने यहाँ पे वही यूज़ किया है। वी आई की वैल्यू एक्चुअली क्या है, पावर है। सो H इक्वल टू P इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास पावर है 200 वाट एंड टाइम है 25 आवर्स। सो हमने वैल्यू रख दी और हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई कितनी, 5000 वाट आ रही, या इसको हम अगर दूसरे यूनिट में लिखना चाहे तो 5 किलो वाट आवर आई। अब हमने इसको यूनिट में भी लिखा है, क्यों, क्योंकि जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी के लिए वो यूनिट होती है जिसको हम लैंग्वेज में, अपनी कमर्शियल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सो हमारा टोटल एनर्जी कितना हुआ, 5 यूनिट्स। सो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।